डीबीटी लिंक्ड बैंक अकाउंट कैसे पता करें? मतलब डीबीटी के थ्रू जो पैसा सरकारी योजना का या सब्सिडी का आ रहा है, वो पैसा आएगा उसी बैंक अकाउंट में जो डीबीटी के लिए लिंक किया हुआ होगा, या ऑटोमेटिक हो गया होगा, या जा करके बैंक में आप करवाए होंगे। ऐसे में सवाल आता है कि आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि जो पैसा योजना का, सब्सिडी का, जो भी पैसा आएगा सरकार के द्वारा, वो आएगा डीबीटी सिस्टम के थ्रू। और जब डीबीटी सिस्टम के थ्रू आएगा तो वो पैसा पहुंचेगा कहाँ? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके घर में जो गैस कनेक्शन है उस कार्ड पे उनके पास बैंक अकाउंट में जो लिंक अकाउंट है डीबीटी के थ्रू, वो पैसा पहुंच रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये जितने भी सब्सिडी का पैसा आ रहा है उन्हें किस अकाउंट में खोजना है, किस अकाउंट में गया है, ये पता करने का तरीका तो बहुत सिंपल है। आप अपने मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आपका डीबीटी लिंक्ड अकाउंट कौन सा है। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर बैंक में जाकर के ये पता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा आया या नहीं आया, या हर बार ये परेशान नहीं होना है कि कभी किसी और बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कभी किसी और बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने जो सिस्टम लगाया है वो बहुत सिंपल है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप पता कर सकते हैं या ब्राउजर के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं आसानी से। लेकिन सबसे पहले एक टेक्निकल चीज समझना पड़ेगा, और उस टेक्निकल चीज को समझ जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा कि कैसे पता करें। कि जब भी आप कहीं बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और किसी योजना का लाभ लेने जाते हैं तो सबसे पहली बार कहा जाता है कि आप जाइए बैंक अकाउंट में और वहां पे एक एप्लीकेशन दीजिए जहां पे आधार सीडिंग होगा। मतलब आपको जिसके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, कोई ना कोई अकाउंट को आधार सीडिंग करवाना होता है। देखिए, आधार नंबर दे करके केवाईसी करवाना और फिर आधार सीडिंग करवाना, दोनों दो बातें हैं। लोग समझते हैं कि केवाईसी मैंने करा लिया तो यही आधार लिंक्ड हो गया। नहीं, केवाईसी आप कराए हैं तो ये वेरिफिकेशन है कि जिसका अकाउंट है वो कस्टमर जेन्युइन है, 100% अभी जिंदा है और इसके अकाउंट से लेन देन होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए समय समय पे केवाईसी करवाया जाता है, 6 महीने पे, साल भर में जब जरूरत लगता है बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो केवाईसी करवाते हैं। क्योंकि केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, और केवाईसी में उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे और जो आरबीआई का रेगुलेशन है उसको फुलफिल करता रहे। लेकिन जब आधार सीडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक बैंक अकाउंट वो आधार सीडिंग के जाकर के वहां पर एप्लीकेशन देंगे, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन करेंगे। मतलब सरकार के द्वारा जितने भी सिस्टम है डीबीटी के अंदर आकर के जब भी पैसा पहुंचेगा तो वही आधार सीडिंग जो बैंक अकाउंट होगा उसमें पहुंचेगा। और इसके लिए आपको एक न एक बार आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा, और जो सबसे लास्ट बार करवाइएगा वही बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक्ड हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता करवाना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग हुआ है। तो आधार सीडिंग का एक सिस्टम होना चाहिए पता करने के लिए। बहुत सिंपल है, क्योंकि आधार सीडिंग का सिस्टम आधार से रिलेटेड है, इसीलिए यूआईडीएआई ने एक एप्लीकेशन जिसे एम आधार कहते हैं वो, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आधार सीडिंग स्टेटस आधार के सिस्टम से जब चेक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर के बाद कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, उसी मोबाइल नंबर पे जो आधार से लिंक्ड है, और जैसे वहां पे डालेंगे वैसे ही अगला प्रॉम्प्ट जो आएगा, विंडो जो आएगा, वो रहेगा कि बैंक अकाउंट का नाम और कब आधार सीडिंग हुआ वो डेट लिखा रहेगा। उसी बैंक अकाउंट में जाकर के जब खंगालेंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो पता चलेगा कि जितने भी डीबीटी के थ्रू पैसा आया सारे उसी बैंक अकाउंट में आया है। चाहे गैस सब्सिडी, गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी है वो पैसा उसमें आया हो, चाहे किसान का जो सब्सिडी मिलता है, किसान के द्वारा जो सब्सिडी साल में दिया जाता है 6000 का, वो डीबीटी स्कीम के थ्रू आया हो, या स्टेट का जो भी स्कीम लागू हुआ होगा, जैसे कि किसी महिला के लिए उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाना डायरेक्ट के लिए, जैसे बिहार स्टेट में अभी जीविका के थ्रू 10-10 हज़ार भेजा गया, वो भी डीबीटी स्कीम का जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसी में पैसा पहुंचा है। तो इस तरह से पता करने का बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है और बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने देखा है लोग परेशान हैं, इसलिए उनको ये जानकारी दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम हो आधार सीडिंग से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड, या आपको सब्सिडी या गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड, बिंदास कमेंट में पूछिए।